हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स मैसेज बाय टैरो। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है बिकॉज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। जी हाँ गाइस, तो आपके सामने यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं जिसमें एक पे बहुत ही प्यारा ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का फ्लावर दिख रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर जो सदाबहार का भी एक फूल है एंड दूसरा जो मैंने चार्म रखा हुआ है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लीफ यहाँ पर मैंने चूज की है आप लोगों के लिए। तो इस वक्त आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सिचुएशन है जिसके लिए आप गाइडेंस लेना चाहते हो, एंजल्स की हेल्प लेना चाहते हो या जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है अभी, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको गाइडेंस की जरूरत है, वो सारी चीजें, एक्शन प्लानिंग, टाइम फ्रेम, हम हर चीज के बारे में आज चेक करेंगे। एंड आपको क्या करना है, इन दोनों कार्ड्स पे जो भी कार्ड आपको यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो उस एक कार्ड को आप चूज कर सकते हो। एंड अगर दोनों कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों कार्ड भी चूज कर सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करके अपना 10 से 20 सेकेंड इन कार्ड्स की तरफ ध्यान लगाइए एंड जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एंजल्स एंड यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको एक अच्छा और सही कार्ड की तरफ आपका ध्यान लगाएं और जितने भी सवाल आपके मन में हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं, वो उसको सॉल्व कर सकें। यूनिवर्स आई एम श्योर आपकी हेल्प करेंगे। तो जल्दी से अपना एक कार्ड चूज कर सकते हैं आप। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से पिंक कलर के फ्लावर को चूज किया है उनकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फ्री रीडिंग होने वाली है जिसमें एक फ्री एनर्जी, फ्री स्पिरिट गाइडेड ये एनर्जी है। तो लेट्स सी कि कैसी रीडिंग जाती है। एंड सबसे पहले मैं रीडिंग की शुरुआत करूंगी आप लोगों की एनर्जीज के साथ। देखेंगे कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं। तो अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जीज के साथ मैच करेगी तो फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ चीजें ना रेजोनेट करें, तो आप अपनी फ्री विल के हिसाब से ही मैसेजेस को लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माय गुरु महाराज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं गाइस। Thank you. Okay. वाओ, सबसे पहला कार्ड ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, लेट्स कीप इट हियर। वर्ल्ड का कार्ड आया। मैं इस शाम को यहां रख देती हूँ थोड़ा सा साइड में। ओके, आई थिंक यहां पे सही रहेगा। Next card is Judgment. 6 of Cups. Then we have High Priestess. Strength. The Hanged Woman का card. Okay. तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज किया है, एक चीज तो मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख रही हूं गाइस कि आप लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। छोटी चीजों में जैसे कि सेटलमेंट ही नहीं होता आप लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड ही दर्शाता है कि जैसे कि पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना जानते हैं आप में वो मैनिफेस्टेशन की पावर है जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लेकर आया है। एंड कहीं ना कहीं मैं इस कार्ड से ये भी पता लगा सकती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो शायद, या फिर अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो एंड कहीं ना कहीं उनसे मिलना चाहते हैं। एंड लुक एट दिस गाइज, बैक ऑफ द डेक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। लेट मी कीप इट हियर। ओके, एंड जो पायल नंबर 1 है, कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है जैसे कि किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो, जैसे कि बहुत मेहनत उन्होंने कर ली है एंड अब चाहते हैं कि उस मेहनत का फल उन्हें मिले।
एंड एक चीज और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो मेहनत का फल है ना वो बहुत जल्दी उनके पास आने वाला है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड जब आता है कहीं ना कहीं तो ये एक ऐसी चीज को दर्शाता है कि जिसका बहुत बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया हो, बहुत बेसब्री से मेहनत जिसके लिए की हो, आपने बहुत वक्त से मेहनत चल रही हो, उसका जजमेंट आ रहा है। यानी कि आपने जो भी मेहनत की है, जितना इंतजार किया है, जितना पेशेंस किया है एंड जितना विश्वास यूनिवर्स पे आपने लगाया है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं अब आपको उसका रिजल्ट देने वाला है। देन वी हैव अ 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स के कार्ड से भी मैं ये बोलूंगी कि आप लोग शायद अपने इनर चाइल्ड पे भी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने अपने बचपन को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिम्मेदारियों में अपने बचपन को भूल जाते हैं, तो वो अपने बचपन को भी जीना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं। एंड ये एक मैसेज भी आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अगर आप अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए। ओके, या एंड इंट्यूशन, पाइल नंबर 1 का इंट्यूशन बहुत अच्छा है। मैं कहूंगी हाई प्रीस्टेस का कार्ड उनके लिए यहाँ पर आया है कि इनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स एक मैसेज दे रही है उन्हें कि उन्हें अपने इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें मैसेज देते रहते हैं, वो बताते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। पाइल नंबर 1 बहुत ही इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंट्यूटिव हैं। हो सकता है कि नंबर 7 से उनका कुछ कनेक्शन हो, मे बी हो सकता है कि वो नंबर 7 उनका बर्थ डेट हो या फिर उनका डेस्टिनी नंबर हो। पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको आंसर्स मिल जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से खुद से, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बैलेंस कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे रहना है, इमोशनल कैसे रहना है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बैलेंस करना आता है। तो जो पाइल नंबर 1 है, आई एम श्योर ये बहुत ही मिच्योर्ड व्यूअर्स हैं, बहुत ही मिच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल, इमोशनल बैलेंस है हर चीज का। तो वाओ, आई एम सो हैप्पी कि जो मेरी रीडर्स हैं, जो मेरे आई एम सॉरी जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। शायद इसीलिए उनके लिए ये जजमेंट का कार्ड आया हुआ है कि उन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर, अपने मैं कहूंगी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। अपने प्रेजेंट में भी काम चल रहा है उनका अपने ऊपर, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। एंड इसलिए एंजल्स यहाँ पे उनको कह रही है कि जजमेंट का कार्ड आ चुका है, यानी कि जिस चीज का आपको इंतजार है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, उसका फल आपको फॉर श्योर मिलने वाला है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, आई एम श्योर आप लोग बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाइल नंबर 1 में लियो साइन वाले बहुत ज्यादा हों, एंड कहीं ना कहीं वर्गो साइन मुझे दिखाई दे रहा है। जेमिनाई साइन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स आपको वो हिम्मत दे रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने बहुत मेहनत की है। पाइल नंबर 1, आपने बहुत इंतजार भी किया है, और इस इंतजार का ही फल एंजल्स आपको दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। एंजल्स आपको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं। पाइल नंबर 1, आई एम श्योर इस वक्त लाइफ में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टक भी फील हो रहा होगा, लग रहा होगा कि कब होगा ये सारी चीजें, इतनी मेहनत कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, एंड उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फिक्र मत कीजिए माय व्यूअर्स, मैं आपको ये कहूंगी कि ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हों जो इस टाइम पे सेपरेशन में चल रहे हो, वेट कर रहे हैं कि कब उनका यूनियन होगा अपने पार्टनर से, कब वो उनका मिलन होगा, कब रिकंसिलिएशन होगा। और अगर कुछ ऐसे भी मुझे नजर आ रहे हैं जो कि अभी न्यू रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई रिलेशनशिप फिनिश हुआ हो और वो दोबारा से अब अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अब पाइल नंबर 1 जो है ना वो बैलेंसिंग में आ चुका है, अपनी इंट्यूशंस को सुनता है। पाइल नंबर 1 मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनका रिकंसिलेशन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है लव लाइफ में। एंड जो ये अनकंफर्टेबल का जो पीरियड था, जो डिले का पीरियड था, वो आई एम श्योर खत्म होता मुझे नजर आ रहा है। वाओ, पाइल नंबर 1 इज रियली अ वेरी पावरफुल पर्सन। बहुत हिम्मत, बहुत ज्यादा शक्ति वाले पाइल नंबर 1 मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अब और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, क्या ब्लेसिंग्स हैं।
थैंक यू एंजल्स। क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या ऐसा है जो पायल नंबर 1 को पता होना चाहिए या पायल नंबर 1 की लाइफ में होने वाला है? एंजल्स प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो पायल नंबर 1 की लाइफ में अभी आने वाली कुछ टाइम में होने वाला है? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं। The energy is gaining momentum. I told you guys, I told you, मुझे बहुत ज़्यादा strongly ये फील हो रहा है कि एनर्जी जो है ना आप लोगों की वो अब मोमेंटम में आ चुकी है, वो अब फुर्ती से आगे बढ़ रही है। अब जो डिले जितने भी थे ना, जैसे कि मैंने बोला, जो अभी स्टक सिचुएशन थी, स्टक एनर्जी थी, वो अब आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आपका जो उड़ान है, मैं कहूंगी, कैन यू सी दैट ये बर्ड्स कैसे उड़ान भर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप भी अब उड़ान भरने की सिचुएशन में आ चुके हैं। इनफैक्ट आने वाले कुछ टाइम में आपके रुके हुए काम बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपने अगर कोई जॉब इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया हो या फिर जॉब इंटरव्यू आप लोग वेट कर रहे हो, तो फॉर श्योर आपको एक जॉब इंटरव्यू मिलने वाला है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी अगर उन्होंने अभी तक अपनी हीलिंग स्टार्ट नहीं की है तो वो हीलिंग को भी करने वाले हैं। बिकॉज पायल नंबर 1 मैंने जैसे पहले बोला अब बहुत ही ज्यादा फ्लो में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं और मैसेजेस। थैंक यू। वाओ, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये तो मुझे पता ही था ऑलरेडी। मैं आप लोगों से यही कह रही हूं कि पायल नंबर 1 बहुत ही ज्यादा बैलेंस में है, इमोशनली, प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली, एंड वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पायल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पावर, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, ताकि आप जो कर रहे हैं, मुझे पता है इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सारे इमोशंस को बैलेंस करके प्रैक्टिकली आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इमोशनल होना बहुत कभी कभी हम इमोशंस में बह जाते हैं और प्रैक्टिकल चीजों को नहीं देख पाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है प्रैक्टिकल रहना। एंड पायल नंबर 1 इज वेरी पावरफुल, आई एम श्योर। चलिए अब देखते हैं ऐसे क्या ब्लेसिंग्स हैं ऐसी यूनिवर्स की तरफ से जो आने वाले अभी 1 मंथ के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स, प्लीज मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, जो उन्होंने इतना काम किया है अपने ऊपर, इतनी मेहनत की है, तो क्या ब्लेसिंग्स है जो आप उन्हें देने वाले हैं? जल्दी से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स है मेरे यूनिवर्स। प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको बोल रही है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो डिले आपकी लाइफ में चल रहा है उसकी वजह से अगर पायल नंबर 1 कभी थोड़ा सा भी नेगेटिव फील कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज कर देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। यूनिवर्स को दे दीजिए अपनी नेगेटिविटी, उन्हें अपना काम करने दीजिए, बिकॉज आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी आ रही है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। मैंने जैसे पहले भी बोला कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में लव आने वाला है, न्यू लव, न्यू बिगनिंग, रिकंसिलेशन, रीयूनियन जैसी चीजें यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहा है। एंड लक इज ऑन योर साइड। वाओ, क्या ब्लेसिंग आपको मिली है। लक इज ऑन योर साइड गाइज। लक तो आना ही था आप लोगों की तरफ गाइज, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना हार्ड वर्क किया है, तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आप इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा गाइज। पायल नंबर 1, लक इज ऑन योर साइड। वाओ, I'm so happy for this. Okay. चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जल्दी से देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पायल नंबर 1, देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या मैसेज या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके दादा दादी, नाना नानी, जो भी इस वक्त इस दुनिया में मैं कहूंगी आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा, आपके लिए कहीं ना कहीं वो ऊपर से
आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या आशीर्वाद है उनका आपकी तरफ से। जल्दी से चेक कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वाओ वाओ, लुक एट हियर, कैसे हेवन से आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड आपको देख रहे हैं। एंड एक गाइडेंस आपको यहां पे आ रही है कि एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यानी कि पाइल नंबर 1 आपको ही कहा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पर चीजों को देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पर चीजें नजर आ रही हों कि पता नहीं बहुत लंबा सफर है और कब जाकर खत्म होगा। लेकिन एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि आपको उसको एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि अगर आपकी लाइफ में डिले आ रहा है तो वो आपके ही अच्छे के लिए है, वो आपकी ही ग्रोथ के लिए है। सो या लेट्स सी दूसरा क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करो, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करो, मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स क्या उनको मैसेज दे रहे हैं। वाओ प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। पाइल नंबर 1 आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रोस्पेरिटी का ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्रोस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। वेरी गुड। सो पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सारा मैं कहूंगी मनी फ्लो आपकी लाइफ में आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, ओवरऑल ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। बस आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है। जैसे कि यहां पर आपको पहले भी गाइडेंस मिली थी कि इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है बिकॉज और ओपन रहना है प्रोस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए। बिकॉज आई एम श्योर कि आने वाले फ्यूचर में 1 से 1.5 महीने का जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है कि जो भी आपकी डिले थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे पाइल नंबर 1। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि आपने अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी थिंकिंग पावर के ऊपर, अपने सोचने समझने के जो ढंग है उस पर बहुत काम किया है, हार्ड वर्क किया है आपने फिजिकली, मेंटली। सो इट्स टाइम टू टेक दैट फ्रूट इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1। एंड मैं बहुत खुश हूं, मैं सच कहूं आप लोगों के लिए कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं बस यही कहूंगी कि आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मैं प्रे करूंगी कि आपके जो सपने हैं, जो आपकी उड़ान है, जो ये जो पहला कार्ड जब मैंने देखा था मैंने उसी टाइम कह दिया था द वर्ल्ड का कार्ड है, कि जो आपके जो सपने हैं, जो भी आपने सोचा है लाइफ में हासिल करने का, आई एम श्योर आप लोग वो हासिल करने वाले हैं एंड आप उसकी तरफ बढ़ चुके हैं एंड बहुत जल्दी आपको वो सक्सेस भी मिलेगी। सो यही था पाइल नंबर 1 के लिए। एंड अगर आप लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। क्या पता ये किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में क्लेम्ड भी जरूर लिखिएगा। मिलती हूं आप लोगों से बाद में फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल लीफ को चुना है, देखते हैं उनकी क्या रीडिंग आती है, देखते हैं यूनिवर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है उनके लिए एंड कौन सी ऐसी चीजें जो फ्यूचर में उनके लिए होने वाली हैं, उनके स्पिरिट गाइड, उनके एंसेस्टर उनको क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आप लोगों के एनर्जीज के साथ। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है पाइल नंबर 1 की। मैं इस ब्यूटीफुल से चार्म को यहां पर रख देती हूं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम रीडिंग को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या एनर्जी है पाइल नंबर 2 की, चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो पाइल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुली कर रहा है। जल्द से देख लेते हैं पाइल 2 का। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ यहां पे कपल का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स।
ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। Oh my God, it's a King of Wands. Interesting. Ten of Wands. Knight of Swords. Death का कार्ड, okay. ठीक है, चलिए। And back of the card is Six of Swords. इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। आई होप सो आप कार्ड्स देख पा रहे हो अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। माय गॉड, एक्चुअली पाइल 1 की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थी, दैट इज द रीजन मैं स्टिल पाइल 1 में ही उलझी हुई हूं। बट या चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो जो पाइल 2 है, सबसे पहले जो एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है कि पाइल 2 जो है ना बहुत ही बिंदास नेचर के हैं, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना जानते हैं जो पाइल 2 के लोग हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अब अपनी पावर में आने का फैसला कर लिया है कि अब जो उनका दिल कहेगा, जो उनका मन करेगा, वो उसी चीज को ही अपनी लाइफ में करेंगे। मतलब कि मैं कहूंगी ओवरऑल उन्होंने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में ले लिया है। बहुत हो गया दूसरों का सुनना, बहुत हो गया दूसरों के हिसाब से चलना। पाइल 2 अब अपनी दुनिया खुद से जीना चाहती है, अपने हिसाब से जीना चाह रही है। एंड यहाँ पर हो सकता है कि पाइल 2 में 50-50% का रेशियो हो, जिसमें कि बहुत सारे मेल एंड फीमेल दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांगली इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा मेल एंड फीमेल एनर्जी यहाँ पर है। सो ये भी यहाँ पर मैं बोलूंगी कि पाइल नंबर 2 में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो इस टाइम पर हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ मिलने का वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी उनका रिकंसिलेशन भी हुआ हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और मुझे दिखाई दे रही है कि रिकंसिलेशन तो हुआ है, बट ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन अभी भी आपके साथ है। ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है अभी भी आप लोगों को कहीं ना कहीं। पाइल 2 ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी पावर में तो आ चुके हैं, आप शायद आप लोगों का यूनियन भी हो गया है, लेकिन वो यूनियन जो है आपको फ्री महसूस नहीं करने दे रहा है। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चीज है जो मिसिंग है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी हैं पाइल नंबर 2 के ऊपर, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का फैसला कर लिया है, तो कर लिया है पाइल 2 ने, जो मैं साफ साफ यहां पर देख पा रही हूं। बहुत ज्यादा ब्लंट हो गया है पाइल नंबर 2। अब तो जो कहेगा बुरा उसे बुरा ही कहेंगे, ऐसा कुछ रवैया हो गया है पाइल नंबर 2 का। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज कभी कभी हमें लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हम बहुत करते हैं दूसरों का, और फिर हमें मिलता इन द एंड एज सच उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो उसके बाद फिर हम सोचते हैं भाई अब बहुत हुआ दूसरों का, अब हम अपना देखेंगे। तो अच्छी बात है। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है ना, जैसे यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोगों ने अब वो पुरानी एनर्जी को साइड में रख दिया है, जैसे कि बोलते हैं ना बक्से में डाल दिया है कि अब वो पुरानी एनर्जी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने एनर्जी में आ चुका हूं, अब मैं अपने दम पर अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से अब आप लोग गुजरेंगे, बिकॉज जब हम कोई फैसला या अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेते हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आते हैं, एंड वैसे ही चैलेंजेस आपको आएंगे, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि वो जो चैलेंजेस है ना वो आपको एक अच्छे की तरफ ही लेके जाएंगे। आपका इंप्रूवमेंट ही होगा, आपका ग्रोथ होगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपको ये बहुत ही ज्यादा फ्लोई एनर्जी में अब लेकर आएगा, एंड कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा मूव फॉरवर्ड वाली है कि चलिए अब बहुत हो गया रुका हुआ एनर्जी, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो इस तरह से पाइल 2 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऑफ कोर्स जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो फिर न्यू बिगनिंग्स भी होती हैं। बट चलिए मैं इस कार्ड को एक बारी रिकन्फर्म करूंगी, क्लैरिफाई करूंगी कि इस कार्ड का क्या क्लैरिफिकेशन हो सकता है यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए। ये क्लैरिफिकेशन जैसा चीज मैंने पाइल नंबर 1 में नहीं किया है, बिकॉज वहां मुझे फील नहीं हुआ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए। तो लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है इस डेथ के कार्ड के थ्रू। चलिए पाइल नंबर 2
क्या क्लैरिफिकेशन है एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए डेथ कार्ड का। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, क्या क्लैरिफिकेशन है डेथ के कार्ड का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटिफुल। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। वाओ, प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप अपने लाइफ में अब इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जॉब्स मिलने वाली है। एंड एक चीज और ब्यूटीफुली मैं यहाँ कह सकती हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हों जो शायद अभी प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, कंसीव नहीं कर पा रहे हो काफी टाइम से और हार चुके हो, तो कंसीविंग का, प्रेगनेंसी का आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे। तो मैं कह सकती हूँ कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो ऑब्वियसली जब वो माँ बनती है तो बहुत ट्रांसफॉर्म होता है उसकी लाइफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है कि वो अपनी लाइफ में अब अबंडेंस को लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में वो एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं जो कि उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। एंड जो भी यहाँ पर फीमेल्स हैं जो प्रेगनेंसी का वेट कर रही है, उनके लिए प्रेगनेंसी का ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड दूसरा क्या देखिए, यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देख रहे हैं आप कैसे ये कार्ड जो है एक परेशान एनर्जी को दर्शाता है, बहुत ही ज्यादा टेंशन की एनर्जी को दर्शा रहा है। तो अब उसका टाइम आ चुका है खत्म होने का। कैन यू सी दैट कि अब टेंशन नहीं लेनी है पाइल 2 को। क्यों? क्योंकि पाइल 2 को पता है कि कैसे अपने आप को अब हैंडल करना है, कैसे अब अपने लाइफ में चीजों को एक्सेप्ट करना है। सो या आई कुड सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन तो फॉर श्योर आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी चिंताओं को अब एक, मैंने कहा ना, बक्से में डाल दिया है अपनी सारी चीजों को। और फाइनेंशियली वो अब अबंडेंस में आना चाहते हैं एंड पावर में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी वो पावर में आ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से जो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है एंजल्स, क्या गाइडेंस है आपकी, ऐसी क्या चीजें हैं जो उनकी लाइफ में आने वाले 1 से 1.5 महीने में होने वाला है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू। ओके, thank you. Pile number 2. Okay, a time for healing. आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये वक्त जो है ना, अब अपने आप को हील करने का है। ये जो वक्त है अब अपने ऊपर ध्यान देने का है। बहुत हुआ दूसरों का, जैसे कि पाइल 2 की एनर्जी है कि अब बहुत सुन लिया, अब और नहीं, अब सिर्फ अपने मन की करनी है। अपने मैं कहूंगी इनर चाइल्ड को अब आपको हील करने का टाइम आ चुका है। बिकॉज जितनी भी परेशानियां थी वो तो सब अब खत्म हो चुकी हैं। और अगर अभी लग रहा है कि शायद खत्म नहीं हुई हैं तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। बिकॉज यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी हैं। हीलिंग का टाइम है आपका। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। वाओ, कम्युनिकेशन इज की। गाइडेंस यही है पाइल 2 आप लोगों के लिए कि आई एम श्योर कि आप लोग इस टाइम पर अब अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने ढंग से जीना चाहते हैं। लेकिन उस एनर्जी में रहकर आप अपने आप को आइसोलेट मत कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार जब हम लोग बहुत ज्यादा एम्पावर होने की कोशिश में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी से बात नहीं करनी है, अपने मन की बातों को शेयर नहीं करना है। तो ऐसी एनर्जी से अभी पाइल नंबर 2 आप लोगों को बचना है। आप लोगों को अपने मन की बात आप चाहे तो कह सकते हैं जो आपके क्लोज में हो। एंड आप लोग जितना अपने मन को खुश रखेंगे, जितना बातचीत करेंगे, आपको उतना ज्यादा हीलिंग महसूस होगा। तो आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश रहना है, बातें करिए, अपने मन की बातों को शेयर कीजिए। बट हाँ, ध्यान रखिएगा उन्हें ही शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये मेरे अपने हैं। ओके, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला
कि पाइल नंबर 2 आपको अपने मन की बातों को तो शेयर करना है, लेकिन प्रॉपर कंटेम्पलेशन के बाद ही ऐसा करना है, यानी कि सोच विचार करके ही कि हाँ इससे कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। यानी कि बातें बंद नहीं करनी है, चीजों को शेयर करना बंद नहीं करना है, अपने मन की बात को बताना बंद नहीं करना है, लेकिन सोच समझकर ही बताना है। आई एम श्योर अगर एंजल्स ने यहाँ पर बोला है कि कम्युनिकेशन इज की, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे जरूर होंगे जो आपके सच्चे होंगे, आपसे बात करना चाहते होंगे, आपकी बातें सुनना चाहते होंगे, तो आप उनसे जरूर शेयर कीजिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, यानी कि अपने अंतर मन से ही खुद पूछना होगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज अगर आपने पाइल 2 फैसला कर ही लिया है कि जिंदगी को अब अपने ढंग से जिएंगे, तो भाई आप लोगों को सोचना समझने का भी तजुर्बा लेना होगा। डिसीजन लेने से पहले आपको यहाँ पे एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है, तो पहले आप मेडिटेट, कंटेम्पलेट, टाइम लीजिए अपना थोड़ा सा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स है जो पाइल नंबर 2 को आने वाले 1 से 1.5 महीने में मिलने वाला है, क्या ऐसी गाइडेंस है जो आने वाले 1 से 1.5 महीने में पाइल नंबर 2 को समझना है या फिर उनको फॉलो करना चाहिए। देख लेते हैं क्या है जो आपके एंसेस्टर, आपके जो इस दुनिया में अगर नहीं है, मैं कह सकती हूँ जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए या फिर उनके फादर, ग्रैंडफादर, मतलब जो एंसेस्टर हो चुके हैं, वो आपको ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 को क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। क्या गाइडेंस है, क्या स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 2 को गाइड कर रहे हैं, क्या ऐसी ब्लेसिंग्स है जो स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 2 को दे रहे हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। मैंने कहा ना आप लोगों को बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि भाई देखिए खुश रहिए, कम्युनिकेट कीजिए, हंसिए, बिकॉज अब जितना खुश रहेंगे, जितना अपने आप को लाइफ में हैप्पी रखने का ट्राई करेंगे, उतना ज्यादा ही आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइडेंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स वहां से दे रहे हैं कि भाई हंसना मत भूल जाइएगा। आप लोगों ने फैसला तो कर लिया है कि हाँ हम अब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, खुद फैसले ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट बनने का जो फैसला पाइल 2 ने लिया है। तो यहां से आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट बनिए, लेकिन अपनी लाइफ में हंसना, बोलना, गाना मत छोड़िए, खुश रहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं एक और क्या है गाइडेंस। ओके, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। ओके, सो यहां पर भी आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है, एक गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 की। आप लोगों को ना सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बोला ना कि अब आप लोगों को लगता है कि ओके अब मैंने सोच लिया है कि मुझे ऐसे करना है, डिसीजन ले लिया है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं ना, तो उस वक्त हम अपने यूनिवर्स से या फिर अपने अपने आसपास के लोगों से जिनके हम करीब होते हैं, अपने मदर फादर से, अपने ब्रदर सिस्टर से, जो उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप चाहे तो मॉर्निंग में सुबह सुबह उठकर आप सूरज की रोशनी में जाकर उधर थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके स्पिरिट गाइड को आप बुला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें। कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। एंड यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी व्हाइट लाइट के साथ भी काम कर सकते हैं। आपके अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर फोरहेड के बीच में जो चक्रा होता है, जिसको उसमें आप आईज बंद करके वहां फोकस कीजिए, तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारी व्हाइट लाइट आपको नजर आएगी। हो सकता है कि वहां से आपको कुछ आंसर्स मिल जाएं। यानी कि आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप उनसे गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ओके, ओके, फिर से यहाँ पे आपके लिए एक और गाइडेंस आ रही है, विच इज लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में आपको इस वक्त अच्छी चीजों को देखने का ट्राई करना है, नेगेटिव चीजों को साइड में करना है। एंड आई एम श्योर पाइल 2 ऑलरेडी ही ये चीज कर रही है कि बुरी चीजों को अब उन्होंने ऑलरेडी बक्से में डाल दिया है, एंड अच्छी चीजों को ही वो लाइफ में फोकस कर रहे हैं। नेगेटिव नहीं रहना है, अच्छे से रहना है आपको, बिकॉज आई एम श्योर कि अब आप उस जर्नी में निकल चुके हैं जहां पे अब आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ठीक है, एंड एक चीज और है, मैं पाइल नंबर 2 के लिए एक्स्ट्रा 2 कार्ड निकालने वाली हूं।
थैंक यू। ये मैं फ्री विल से निकाल रही हूं, देयर इज नो क्वेश्चन। बस पाइल 2 के लिए कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात यूनिवर्स जो उन्हें पता होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। 2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी अभी। थैंक यू। वाह, सबसे पहले तो बैक ऑफ द डेक आप देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो फाइल नंबर 2 में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, चाहते हैं उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, लव लाइफ में स्पेशली, तो फॉर श्योर लव लाइफ में उनके रिलेशनशिप मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर कोई सेपरेशन में है तो रियूनियन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पाइल 2 वेरी गुड। एंड मैंने एक्चुअली ये बैक ऑफ द डेक था तो इसको मैं वापस से भी रख देती हूँ। एंड ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए एक, एंड अनदर वन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी गुड। सो पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था कि आप बहुत सारे पाइल नंबर 2 जो है ना, बिकॉज वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो न्यू जॉब को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस स्पेशली पाइल नंबर 2 को मिलने वाली है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देख रही हूँ आने वाले 1 से 1.5 महीने में। जो लोग अभी जॉब का इंतजार कर रहे हैं उनको जॉब मिलेगी, तो वो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे पोजीशन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड हो सकता है पाइल नंबर 2 कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो वो कुछ अपनी क्रिएटिविटी या अपनी हॉबी को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 आने वाले 1 से 1.5 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड तैयार है, मैं कहूंगी, पाइल नंबर 2 प्रॉपरली। सो अगर आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है पाइल नंबर 2 की हाँ आगे बढ़ना है अब, तो आई एम श्योर कि आप लोग अब आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मेरे ब्लेसिंग्स, मैं कहीं ना कहीं मेरे यूनिवर्स के जो ब्लेसिंग्स है एंड मेरी जो प्रेयर्स हैं, मेरी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ है पाइल नंबर 2। एंड आई एम श्योर कि आप लोग लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाएं। एंड अगर ये एनर्जी, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। एंड कमेंट में क्लेम्ड लिखना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।